उन सभी बातों को सुनने के बाद में समर्थ और अन्य लोग अवाक रह गए कि क्या लास्ट समय पर प्रिंसिपल नितिन इन सभी को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि वह सभी भी जानते थे कि लास्ट समय में कुछ भी नहीं होने वाला। केवल इतने से समय के अंदर वह क्या हम सभी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। उन सभी ने सोचा अभी शायद उनको 2 घंटा लगेंगे और 2 घंटों के अंदर क्या आप इन सभी को सब कुछ सिखा दोगे। सही बात है, आप वैसे सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ट्राई तो करना चाहता हूँ। नितिन ने सिर हिलाया और उन सभी से कहा। विवान ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन अभी भी मानने को रेडी नहीं है, तो विवान ने एक सलाह देने के लिए आगे बढ़े और नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन, मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा कुशल हैं, लेकिन अगर आप उन सभी की गलतियों को निकालने में कामयाब हो भी जाएं तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया कि उनकी गलतियों को अभी निकाल कर उनको बताया तो वह सभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और लड़ाई करते समय उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये सही होगा कि उन्हें अपने आप से ही लड़ने दीजिए। नितिन ने सिर हिलाया और प्रिंसिपल विवान से कहा, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट समय में कुछ हो सकता है कि नहीं, क्योंकि मैं उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल कुछ टेक्निक्स के बारे में ही उनको बताना चाहता हूँ। अब ये देखते हुए कि नितिन उनकी बात मानने को रेडी नहीं था, इसलिए उन तीनों प्रिंसिपलों ने अपने सर हिलाते हुए नितिन से कहा, क्योंकि अब हम आपको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी मर्जी है कि अगर आप 2 घंटे का यूज़ कुछ करने के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नितिन ने अपना सिर हिलाते हुए अपनी मुट्ठी पकड़ ली और उन सभी से कहा, ठीक है, तो मैं थोड़े समय बाद में आप सभी से मिलता हूँ। फिर नितिन अपने सभी स्टूडेंट्स को करीब लाता है और अपने आसपास एक फॉर्मेशन लगा देता है, जिसके कारण कोई भी ना तो अंदर देख पाए ना ही उनकी कोई आवाज़ सुन पाए। सभी स्टूडेंट्स के पास में गया और उनसे पूछा, क्या आप सभी में से अभी भी कोई ऐसा है जो इस कंपटीशन के अंदर शामिल होने के लिए रेडी ना हो, क्योंकि नितिन भी जानता था कि इन सभी में से कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे ही जो इस कंपटीशन में शामिल होने के लिए रेडी नहीं हो। लेकिन नितिन की बात सुनते ही सभी स्टूडेंट्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं टीचर, हम सभी अब सीखना चाहते हैं। हमने इरादा कर लिया है, क्योंकि हम बहुत समय से इसी का वेट कर रहे थे। क्योंकि वह सभी स्टूडेंट्स अब इस कंपटीशन के अंदर भाग ले चुके थे, इसीलिए उन सभी ने अपना मन बना लिया था कि वह इस कंपटीशन में आगे लड़ेंगे। जब नितिन ने देखा कि वह सभी अब इस चीज़ के लिए तैयार है, तो नितिन ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें अब लड़ाई टेक्निक्स के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। और जब स्टूडेंट्स ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन उनको एक लेक्चर देने वाले हैं, तो वह सभी उत्सुक हो गए, क्योंकि उन सभी ने देखा था कि समारोह के अंदर किस तरह से प्रिंसिपल नितिन ने एक लेक्चर देते हुए सभी के लेवल को किस तरह से पार कराने में उनकी मदद की थी। इसीलिए अब उनके अंदर भी खुशी थी, क्योंकि प्रिंसिपल नितिन उन्हें एक पर्सनल लेक्चर देने वाले थे। फिर नितिन ने बोलना जारी कर दिया, लड़ाई टेक्निक्स अपनी एनर्जी से मिली हुई होती है और अपनी पूरी शक्ति का यूज करके अगर लड़ाई टेक्निक्स के अंदर आप सभी को सफलताएं हासिल करनी है, तो आपको सबसे पहले अपनी मन की शांति और शरीर को शुद्ध करना होगा। आपकी शक्ति लड़ाई टेक्निक्स के अंदर लगेगी, आपको एक कॉम्बैट मास्टर बनाएगी। उसी लेक्चर के अंदर एक देव नाम का स्टूडेंट, जो ग्रेड 1 छात्रों में से एक था, 2 साल पहले वह होंगची साम्राज्य से पढ़ने के लिए इस एकेडमी में भेजा गया था। अपने टीचर द्वारा 2 साल तक उसको कड़ी मेहनत करवाने के बाद आखिरकार वह लेवल 5 तक पहुंचने से एक कदम दूर था, लेकिन उसने अपने अंदर 3 महीने पहले ही पूरी एनर्जी इकट्ठा कर ली थी। वह किसी भी पल अपना लेवल पार करने वाला था। इसी साथ में उसने उस कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी कर ली थी और जब सिलेक्शन हो रहा था तो उसने उसके अंदर 5वां स्थान हासिल किया था। वह होंगची साम्राज्य का एक प्रतिकूल राजकुमार था। वह अपने यहाँ पर मास्टर टीचर एकेडमी में आकर अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को पूरा तरह से मजबूत बना लेना चाहता था, ताकि अगर वह एक राजकुमार बन भी जाए तो वह अपने साम्राज्य को सही से संभाल ले। लेकिन अगर वह एक राजकुमार नहीं भी बनता है तो वह अपने आप को किसी और के द्वारा परेशान करने से रोक सकता था। हालांकि उसने इस मास्टर टीचर एकेडमी में 5वां स्थान तो हासिल कर ही लिया था, लेकिन जब उसने अन्य 3 मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखा
तो उसका भरोसा पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसने देखा कि ग्रेड 1 के अंदर ही बहुत सारे ताकतवर लड़ाकू थे, और जब उन सभी ने अपनी एनर्जी उस स्टेज के ऊपर छोड़ी थी तो उसका हौसला पूरी तरह से डगमगा गया था। तब उसने सोचा था कि वह पहले टॉप 20 के अंदर तो आ ही जाएगा, लेकिन जब उन्होंने उसकी उन सभी की शक्ति देखी तो उसको महसूस हुआ कि वह अपनी इस ताकत के साथ में टॉप 40 के अंदर भी नहीं आ पाएगा। ये देखते हुए कि प्रत्येक ग्रेड में से केवल 20 ही स्लॉट थे, ये सोचना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था। और जब उसने सुना कि उसके प्रिंसिपल अब उन्हें कुछ लेक्चर देने वाले हैं, फ्लाइट टेक्निक्स से संबंधित उन्हें कुछ समझाने वाले हैं, तो वह सभी तो खुश थे, लेकिन उन्हें एक ही बात का डर था कि 2 घंटे के अंदर उनके प्रिंसिपल उन्हें किस तरह से तैयार कर देंगे। 2 घंटे के अंदर कौन सा उनके अंदर कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा, क्योंकि कल्टीवेशन एक प्रक्रिया थी जिसको धीरे धीरे किया जाता है। उसके अंदर अंतिम के 2 घंटों के अंदर कोई किसी तरह की लड़ाई क्षमता को अचानक बढ़ाना संभव नहीं था। यहाँ तक कि वह मान भी ले कि भाई प्रिंसिपल द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था और उससे कुछ भी सीखा जा सकता था, लेकिन वह फिर भी बहुत ज़्यादा निराश था, क्योंकि उसे तो केवल यही लग रहा था कि 2 घंटे के अंदर वह क्या ही कर सकते हैं। आखिर कैसे 2 घंटे के अंदर कोई ऐसा लड़ाकू जो सालों भर से मेहनत कर रहा हो और वो लास्ट के 2 घंटे के अंदर जाके कोई सफलता प्राप्त कर ले, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब देव ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि सभी के सभी आराम से उस लेक्चर को सुन रहे हैं। वह लेक्चर एक मधुर ध्वनि की तरह था जो सभी के अंदर गूंज रहा था। वह इस सब के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास में से कुछ आवाज आती है। वह उससे कुछ ज्यादा दूर नहीं था। एक लड़ाकू अपनी उंगली से एक तलवार बनाते हुए जमीन पर वार करता है। जब वह देखता है कि उस लड़ाकू ने इतनी आसानी से तलवार के वार से उस जमीन के अंदर छेद कर दिया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि वह व्यक्ति एक तलवार आर्ट कर रहा था। उसने बिना किसी तलवार के साथ अपनी अंगुली की सहायता से एक गड्ढा बना दिया था। वह पहले भी उसके साथ में लड़ा था और वह उससे जूनियर था, क्योंकि उसने मास्टर टीचर अकेडमी के कंपटीशन के अंदर टॉप 10 रैंक हासिल की थी। लेकिन उस समय उसने उसकी सारी तलवारबाजी देखी थी कि वह कितना कुशल था, लेकिन उसने आज तक नहीं देखा था कि उसके पास में इतनी कुशलता थी कि वह इस तरह की तलवार आर्ट को सीख सके। वह उसे देख ही रहा था। अचानक से उसने फिर से एक और आवाज सुनी। भूम 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 से कुछ दूरी पर एक और विद्यार्थी था जो अपने फिस्ट से जमीन के ऊपर वार कर रहा था। वहां पर गहरे से गहरा गड्ढा होता जा रहा था। जब देव ने देखा कि वहां पर भी फिर एक से बढ़कर एक गड्ढे हो रहे हैं, उसकी आंखें फिर से खुली की खुली रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। उसने देखा तो वहां पर टाइगर के पंचों के निशान बने हुए थे। क्या वह व्यक्ति टाइगर फिस्ट का यूज कर रहा है? जब देव ने देखा कि सामने वाला व्यक्ति अभी टाइगर फिस्ट का यूज कर रहा है तो उसने उसकी ओर देखा तो वह उसे जाना पहचाना लगा। से वह उस कंपटीशन के समय मिला था, लेकिन उस समय उसकी युद्ध शैली ऐसी नहीं थी जैसे कि अभी दिख रही है। तो फिर अचानक से इसके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव कहाँ से आ गए? ऐसे ही करते करते उसके आगे पीछे से और दाएं बाएं सभी जगह से ऐसी ही घड़ाघड़ आवाज़ आने लगी और हर किसी के अंदर एक एक बदलाव आने स्टार्ट हो गया। देव की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने समझा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। शायद क्या ये प्रिंसिपल नितिन द्वारा दिए गए लेक्चर से हो रहा है। देव की आंखें और मुंह खुले के खुले थे। जब उसने देखा वह अपने मन को शांत कर कर अब उस लेक्चर के अंदर घुसा देना चाहता था। उसने सोचा क्या पता मैं अपने हाथ से इतने अच्छे मौके को खो दूं और कुछ भी ना सीख पाऊं। जल्दी से मुझे अपना ध्यान सारा लेक्चर के ऊपर लगा देना चाहिए। फिर देव ने अपना मन और दिमाग शांत किया और वह भी लेक्चर सुनने लगा। जब वह धीरे धीरे लेक्चर सुन रहा था तो उसने महसूस किया कि आज तक उसने जितनी भी लड़ाई टेक्निक्स और कुशलताएं सीखी थी वह कुछ भी नहीं थी। उसको अब पता चला कि वह सभी तो केवल फालतू की चीजें थी जो उसने आज तक सीखी थी, क्योंकि जब उसने देखा कि प्रिंसिपल लेक्चर दे रहे हैं उसके अंदर अलग अलग लड़ाई टेक्निक्स के बारे में एक से बढ़कर एक चीज बताई गई है, तो उसे समझ आ गया कि प्रिंसिपल नितिन
की लड़ाई टेक्निक्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देव का ध्यान फिर से इधर उधर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर फिर एक लड़की के सर के अंदर से एनर्जी बाहर निकल कर आ रही है और एक चिड़िया की शक्ल बनाते हुए ऊपर उसके सर के ऊपर उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी भी पल आसमान के अंदर उड़ सकती थी। देव ने अपना सारा ध्यान वापस से प्रिंसिपल नितिन के लेक्चर के अंदर लीन कर दिया। वह एक भी वर्ड ऐसा नहीं था जिसको वह छोड़ देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर कि प्रिंसिपल नितिन अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा कर कर उन्हें लेक्चर दे रहे हैं तो स्कूल हेड उत्कर्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी एक अचंभे के अंदर थे। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या प्रिंसिपल नितिन के लेक्चर को देने में कुछ समय नहीं हो गया है? ये तो बहुत ही ज्यादा लेट था। उन्हें जो खबर मिली थी उसके अनुसार तो कॉम्बैक्ट मास्टर के प्रतिनिधि किसी भी पल यहाँ पर पहुंच सकते थे और अभी इस समय लेक्चर देना क्या ये नासमझी नहीं थी? वास्तव में कुछ भी कहो, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा देर हो गई। हेड शंकर ने उत्कर्ष की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया, क्योंकि किसी भी एक लड़ाकू की लड़ाई टेक्निक और साधना को अच्छी नींव तभी प्रदान हो सकती थी जब वह लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस किया करे, लेकिन ऐसे ही 2 घंटे में ये तो असंभव था। केवल साधना टेक्निक्स का व्याख्यान देकर और लड़ाई टेक्निक के बारे में सिखाना यह तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। शायद ये प्रिंसिपल नितिन द्वारा किए जाने वाला आखिरी प्रयास था। प्रिंसिपल नितिन, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप 2 घंटे में क्या कर सकते हैं? उत्तन वसीन को भी प्रिंसिपल नितिन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें भी ये नहीं लग रहा था कि वह 2 घंटे के अंदर लेक्चर देके उनके अंदर अच्छी सी वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को केवल एक शब्द भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर तो उनके लिए वह सब कुछ समझना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर वह उसे पूरी तरह से सीख भी लें या फिर उसको समझ लें तो भी वह उसको अपनी लड़ाई के अंदर यूज नहीं कर पाते। प्रिंसिपल विवान ने सोचा, उन्हें नितिन के कौशल पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उनको यह लगा कि प्रिंसिपल नितिन को अपने कौशल पर ज़्यादा ही भरोसा है और वह शायद इसीलिए हार नहीं मानना चाहते थे। शायद वह आखिरी बार अपनी कोशिश कर लेना चाहते थे, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास कौंसी द्वारा इंगित क्षमताएं हो, यह स्वाभाविक था कि उनका व्यक्तित्व अहंकारी ही होगा। बाहर के माहौल में नितिन के बारे में ऐसी ही बातें चल रही थी कि नितिन क्या 2 घंटे के अंदर सभी छात्रों को अच्छे से ट्रेन करने में कामयाब हो पाएगा। उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह तो किसी के लिए भी नामुमकिन था। क्योंकि अगर 7 स्टार मास्टर टीचर या कॉम्बैक्ट हॉल भी अगर किसी स्टूडेंट को व्याख्यान देकर उनका लेवल बढ़ा सकता तो ये कितना आसान होता। और इसके साथ में तो कई सारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी उभर कर बाहर आते, लेकिन ये सब संभव नहीं था। तीनों प्रिंसिपल और मास्टर टीचर एकेडमी के 10 प्रमुख इसी बारे में सोच रहे थे और वह एक दूसरे से बस बातें ही करे जा रहे थे। उन सभी के विचारों से बेखबर नितिन स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज कर सबसे सरल साधना टेक्निक्स और लड़ाई टेक्निक्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहा था, ताकि उन्हें इसे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और उनके युद्ध के अनुभव के साथ में वह अपने अनुभव को बढ़ा सके। नितिन ऐसी कोई भी चीज़ उनसे नहीं छुपा रहा था। नितिन ने वह सभी ज्ञान उनको प्रदान किया जो रोमा और अन्य को उसने प्रदान किया था। जो उसने अपने डाइट स्टूडेंट्स को सिखाया था वही चीज़ें वह उन सभी को भी सिखाना चाहता था। नितिन ने कहा, गति जरूरी नहीं है किसी लड़ाकू के पास में हो। ये नहीं हो सकता कि अगर किसी के पास में ज़्यादा गति है तो वह उस लड़ाई को जीत जाए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वह प्रतिद्वंदी की चाल का पता लगाना, ये पता लगाना कि उसका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि अगर आपको उनकी चाल का पता चल जाए तो आप उनको आसानी से हरा सकते हैं। नितिन शांति से बोलते जा रहा था। उसके स्वर के अंदर एक अनोखी लय थी जिससे किसी का भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता था। साथ ही उसने अपने गोल्डन हार्ट और आत्माई गहराई का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर काबू पा लिया था। अभी उसकी शक्ति 7 स्टार मास्टर टीचर जितनी थी, इसीलिए नितिन के शब्द जो उसके द्वारा बोले जा रहे थे वह सभी उन सभी स्टूडेंट्स के दिलों के अंदर समा रहे थे। जैसे जैसे नितिन लेक्चर दिए जा रहा था उसके शब्द सामने खड़े हुए स्टूडेंट्स के मनों के अंदर घुस रहे थे, जिसके कारण उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी थी उसके अंदर एक अलग ही उत्तेजना दिखाई दे रही थी। उनकी युद्ध तकनीकों की महारत
अधिक से अधिक बढ़ती जा रही थी। हालांकि नितिन इस सबसे खुश नहीं था, क्योंकि वह केवल अपने लेक्चर के साथ में उनकी युद्ध तकनीकों को सही नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि वह सभी स्टूडेंट्स उन टेक्निक्स को अपने शरीर के साथ मिला ले और अपने हथियारों से मिल जाए, क्योंकि अगर कोई इसको समझ ले और अपनी एनर्जी को इसी के माध्यम से चलाए तो अपने सामने की हर एक अड़चन को पार करना उसके लिए आसान हो जाता था। आखिरकार हर किसी के पास में साफ एनर्जी नहीं हुआ करती थी, जो किसी भी प्रकार से किसी भी बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ जाती थी। उसको अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना होता था। नितिन अपना लेक्चर दे रहा था। अपने लेक्चर को देते देते नितिन ने अपनी स्टोरी रिंग से स्पिरिचुअल वाटर निकाला और सभी स्टूडेंट्स की तरफ उन स्पिरिचुअल वाटर की बूंदों को उछाल दिया। हर एक बिंदु पर एक एक बूंद पानी की गिरा दी। नितिन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी थी, इसीलिए उसने स्पिरिचुअल वाटर का यूज करते हुए उनकी एनर्जी के अंदर थोड़ा बहुत सुधार किया। और इतने महत्वपूर्ण समय के अंदर वह बिल्कुल भी संकोच नहीं कर सकता था कि वह उसका स्पिरिचुअल वाटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी वह मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बन चुका था। जैसे ही वह स्पिरिचुअल वाटर की बूंद उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर गई तो अचानक से उनकी युद्ध टेक्निक्स के अंदर उनकी समझ अच्छी खासी बढ़ गई और सभी ने अपने अपने अवरोध को दूर कर लिया था। नितिन ने जब देखा कि सभी ने अपने अवरोध को दूर कर लिया और वह अपने लेक्चर को आगे जारी रखने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अचानक से देखा कि आसमान के अंदर बड़े बड़े बीस्ट उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। दूर से देख के ये बता सकता था कि उन सभी का लेवल संत लेवल का था और देखते ही देखते वह सभी मास्टर टीचर अकेडमी के ऊपर आके खड़े हो गए। ये सभी तो कॉम्बैट मास्टर हॉल के प्रतिनिधि हैं। अरे अभी तो केवल 1 ही घंटा हुआ है। नितिन ने तो ये सोचा था कि उसको कम से कम 2 घंटे मिलेंगे, लेकिन ये तो 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुंच गए। बेचारा नितिन, उसकी अरमानों पर पानी फिर गया। आखिरकार 2 घंटे के बोल कर वो तो 1 घंटे में यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन अब नितिन इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने सभी स्टूडेंट्स को कहा, चलो अब मैं अपना लेक्चर यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। जैसे ही नितिन ने अपना लेक्चर रोका, अचानक से सारे स्टूडेंट अपनी आंखें खोल ली। फिर नितिन ने एक चुटकी बजाते हुए उस फॉर्मेशन को भी हटा दिया जो उसने वहाँ पर लगाई थी, और इसके साथ में कॉम्बैट मास्टर कंपटीशन भी शुरू हो गया। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी खत्म हो गया। शायद गाइस इसके अंदर बहुत ज्यादा ही मतलब बकबक थी, तो मैंने ना बहुत सारा काटा है। ठीक है, ओके गाइस, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।